चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग अभी जैसे अ, इस टेबल को देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे तो यहाँ पे ना एक एक एग्जांपल पिकअप कर रहा हूँ कि जीपीए दे रखा है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉलम इफ आई वांट टू क्रिएट अनदर कॉलम, जैसे कि इसको एक स्टेटस देना है, कोई स्टेटस कॉलम या परफॉर्मेंस कॉलम कह लो। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 3.5 से या 3.7 से ऊपर जो है दे आर आउट परफॉर्मिंग, द स्टूडेंट इज आउट परफॉर्मिंग, और 3.5 से 3.7 के बीच में होगा तो दे आर प्रोग्रेसिंग, और 3.5 से नीचे जो है ना दे आर अंडर परफॉर्मिंग, ऐसे करके देख लो। तो ऐसे केसेस को तुम कैसे बनाओगे? तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप यू आर मेकिंग केसेस आउट ऑफ इट। तो ये एसक्यूएल में एक कॉन्सेप्ट है केस करके, तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो जैसे देखते हैं कि अगेन सेलेक्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे सारे नहीं उठाता, स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं एक, और इसको मैं एज आईडी ही दे देता हूँ अभी के लिए, और एक नेम ले लेते हैं, ठीक है। और वो वाला जो हमें बनाना है, तो वो जो बनाना है ना, उसके लिए क्या करेंगे कि केस स्टेटमेंट लेते हैं, केस, और केस के साथ ना व्हेन यूज होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि, और प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि केस व्हेन जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.7। भाई जब 3.7 से ज्यादा की जीपीए हो ना, तो एक काम करना, देन इसको बोल देना आउट परफॉर्मिंग, ठीक है। ये है। अब ध्यान रखना, केस स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, जितनी लिखनी है उतनी लिखो, लेकिन कॉमा नहीं आएगा। और फिर मैं एक और यहाँ पे ये लगाता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं व्हेन स्टेटमेंट यूज करूंगा, और अ, यहाँ पे ये मैंने ऊपर जीपीएस लिख दिया है, ये जीपीए होगा, और व्हेन जीपीए इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। इसको थोड़ा सा, हाँ, केस अब जो है इसमें सिंपल रीड तरीके से यही है कि केस स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, सो दिस इज द केस स्टेटमेंट। व्हेन जीपीए, जब जीपीए 3.7 से ज्यादा हो या उतनी है उससे ज्यादा हो तो आउट परफॉर्मिंग आ जाए। व्हेन जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5, देन उसके बाद प्रोग्रेसिंग आ जाए, और अगर उसके अलावा कुछ भी और हो तो आप अंडर परफॉर्मिंग बोल दो, ठीक है। और ऐसा है, तो ये चीजें आ गई। अब देखो कहीं पे भी मैंने कॉमा नहीं लगाया, सो मेक श्योर कि कॉमा ना यूज हो यहाँ पे। केस एक ही बार यूज होगा, बार बार केस व्हेन नहीं करना है। देर दिस होल इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, और जब जितने हैं उतने आप लिख लो, एंड देन उसके बाद आपकी एल्स स्टेटमेंट आती है। जब आपका हो जाए, एल्स इज ऑल्सो ऑप्शनल, और जब आपका एल स्टेटमेंट हो गई है पूरी, तो आप केस को एंड भी करोगे, केस स्टेटमेंट को एंड करोगे आप एंड से ही। और जितना ये सब आपने लिखा है, अब इसको कुछ अगर नाम देना चाहोगे तो वही एलियस करना पड़ेगा। और इस कॉलम को जहाँ पे ये आउट परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग, प्रोग्रेसिंग आ रहा है, इसको आप क्या देना चाहोगे? मैं परफॉर्मेंस दे देता हूँ, ठीक है। और अभी अब ध्यान रखो, आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, सेलेक्ट, सारे आपने कॉलम्स बता दिए, ये तीसरा कॉलम हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका फ्रॉम, और फ्रॉम में आप बताओगे कौन से टेबल से लेना है। तो हम तो स्टूडेंट टेबल यूज कर रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट। अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई वेयर क्लॉज वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे ये सारे मिल गए, ठीक है, आउट परफॉर्मिंग, प्रोग्रेसिंग वगैरह। और मैं इसको अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ तो एलिस, चार्ली, डेजी, हेलन, बॉब, हेलन तक सारे आउट परफॉर्मिंग है, फिर बॉब और इवान प्रोग्रेसिंग है, और फियोना और जॉर्ज अंडर परफॉर्मिंग है। अगर फियोना को देखें तो फियोना इज 3.2, जॉर्ज इज 3.4, 3.5 से नीचे है। और 3.5 और उसके उससे ऊपर वाले
जो है वो प्रोग्रेसिंग है, तो बॉब प्रोग्रेसिंग है, तो आपके पास यहाँ पे प्रोग्रेसिंग भी आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज अ केस स्टेटमेंट, और आपने एक कॉलम क्रिएट कर दिया बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस जो आपके पास यहाँ पे है।